हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल डेटा का बारे में मीन, मीडियन, मॉड, मीन डिवीजन अबाउट मीन एंड मीन डिवीजन अबाउट मीडियन फाइंड किया था। आज हम लोग ये जो वीडियो है ये स्टैटिस्टिक्स का सेकंड लेक्चर है। तो आज इस सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह से हम लोग मीन, मीडियन ये सब चीज़ फाइंड करते हैं, सारा चीज़ जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में फाइंड किए इंडिविजुअल डेटा के लिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो लेक्चर का लिंक दिया हुआ, आप उसे जाकर देख सकते हो। तो पहले आप उसे देखो, उसके बाद आप इसे देखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो भी डेटा होता है वो दिया रहता है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया होता है। मतलब x1 कितना बार आया हुआ है, तो x1 का फ्रीक्वेंसी f1, x2 का फ्रीक्वेंसी f2, x3 का फ्रीक्वेंसी f3, इस तरह से डेटा गिवन होता है। अगर ये डेटा गिवन है तो किस तरह से हम लोग इस डेटा का मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेबल बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग लिखेंगे एक fi इंटू xi। fi इंटू xi लिखा जाता है एक एक्स्ट्रा टेबल बना के, और उस टेबल में इसको इंटू करते जाना है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा f1 x1, यहाँ पे हो जाएगा f2 x2, यहाँ पे हो जाएगा f3, यहाँ पे हो जाएगा f3 x3। इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे तो ये होगा fn xn। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये सारा जो भी आया है इसका समेशन करना, समेशन ऑफ fi xi, जितना भी आएगा वो यहाँ लिख देना है। तो जो कैलकुलेट करके fi xi के समेशन है वो यहाँ लिखना है, और यहाँ पे करना है समेशन ऑफ fi, मतलब सारे फ्रीक्वेंसीज का सम यहाँ पे करना है। ये करने के बाद एक मीन का फार्मूला होता है, मीन का फार्मूला होता है, और वो होता है समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन ऑफ fi। ये हो गया मीन का फार्मूला, समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन ऑफ fi। तो मतलब यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन फाइंड करने के लिए इस तरह से हम लोग xi दिया रहेगा, fi दिया रहेगा, एक हम लोग टेबल बनाएंगे जिसमें लिखा रहेगा fi xi, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और f1 x1, f2 x2 सारा कैलकुलेट करके सबका समेशन यहाँ फाइंड हो जाएगा, और यहाँ पर सब सारे fi का समेशन फाइंड हो जाएगा। उसके बाद मीन का फार्मूला लिख देना है समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन ऑफ fi। अब ये बता दें कि मीन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करने का तीन मेथड होता है। फर्स्ट में डायरेक्ट मेथड, सेकंड में अज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड में स्टेप डिवीजन मेथड। तो ये जो हम लोग फार्मूला से लिख रहे हैं, ये जो समेशन fi xi बाई समेशन fi, ये है डायरेक्ट मेथड फॉर मीन। तो ये डायरेक्ट मेथड है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अज्यूम्ड मीन मेथड में कैसे मीन फाइंड करेंगे, और स्टेप डिवीजन मेथड में कैसे मीन फाइंड करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे मीन फाइंड किया जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे ये डेटा गिवन रहेगा x1, x2, x3, x4 अप टू xn। यहाँ इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है f1, f2, f3, f4 डॉट 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 अप टू fn। तो उस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक a एज्यूम करना पड़ेगा, मिडिल मोस्ट वैल्यू जो भी होगा उसको a मान लेना है। मतलब जो भी डेटा गिवन है उसके मिडिल में, डेटा जो गिवन है उसके मिडिल में जो भी आएगा डेटा उसको a मान लेना है। अब यहाँ पे डेटा अगर इवन होगा तो फिर a कैसे मानना है, जैसे कि मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 6 है तो मिडिल में तो थर्ड वाला होगा और फोर्थ वाला होगा। जनरली हम लोग थर्ड वाला को एज्यूम करते हैं a, फोर्थ वाला को भी एज्यूम कर सकते हैं a। तो मिडिल में जो भी अगर दो वैल्यू आ रहा है तो दोनों में से किसी को एज्यूम कर लेना है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑड है, नंबर ऑफ डेटा अगर ऑड है तो मिडिल में तो एक वैल्यू मिल जाएगा, उसको a एज्यूम कर लेना है। उसको a एज्यूम करने के बाद एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखा रहेगा डेविएशन, मतलब di होता है xi माइनस a। यहाँ पे लिखना है xi मतलब x1 माइनस a, x2 माइनस a, x3 माइनस यहाँ लिखते जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस a, जितना भी आएगा यहाँ पे होगा x2 माइनस a। अगर x3 को a माने हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा ना। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा di होता है xi माइनस a, जिसको बोलते हैं डेविएशन अबाउट a के बाद डेविएशन। उसके बाद हम लोग फाइंड करना है fi इंटू di, मतलब ये जो f1 है इसको और जो d1 का फर्स्ट एलिमेंट है इसको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा f1 d1, यहाँ पे आ जाएगा f2 d2, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा fn
dn, fn dn ये कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद ये कैलकुलेट करने के बाद नीचे में इसका समेशन फाइंड करना है, ये पूरा का समेशन फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ fi di, और जो भी आएगा जितना आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे समेशन ऑफ fi फाइंड करना है, वो जो आएगा वो यहाँ पे लिख देना है समेशन ऑफ fi। उसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला, तो ये फार्मूला होता है, मीन का फार्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ fi di बाई समेशन ऑफ fi। ये हो गया मीन का फार्मूला, ठीक है। तो ये हो गया अज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करने का फार्मूला। और हम लोग देखेंगे स्टेप डिवीजन मेथड से कैसे मीन फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम लोग देखते हैं थर्ड में स्टेप डिवीजन मेथड से कैसे किसी भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड किया जाता है। इसमें ये डेटा गिवन रहेगा, ये डेटा गिवन रहेगा और ये फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। जिस तरह से अज्यूम्ड मीन मेथड में ए हम लोग एज्यूम किए हैं, उसी तरह से स्टेप डिवीजन मेथड में भी यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ए एज्यूम कर लेंगे। ए एज्यूम करने के बाद ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि स्टेप डिवीजन मेथड लगाने के लिए जो डेटा गिवन होगा उसका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। स्टेप डिवीजन मेथड लगाने के लिए डेटा का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, और जो भी कांस्टेंट होगा, जो भी डिफरेंस कांस्टेंट होगा उसको मान लेना है एच। एच क्या होगा? डेटा का डिफरेंस। डेटा का डिफरेंस जैसे लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 ये डेटा लिखा हुआ तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। अगर ऐसे लिखा हो 1 3 5 7 तो वहाँ डिफरेंस आ जाएगा 2। तो ये आपको देखना है कि डेटा का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, तभी हम लोग इसमें स्टेप डिवीजन मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि xi में जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा उसको मान लेना है a। उसके बाद यहाँ एक टेबल बनाएंगे ui इक्वल टू xi माइनस a बाई h, मतलब x1 माइनस a बाई h, x2 माइनस a बाई h, x3 माइनस a बाई h, वो यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा u1, यहाँ पे आ जाएगा u2, यहाँ पे आ जाएगा u3, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। उसका एक टेबल बनाना है जिसमें लिखना fi ui, मतलब f1 इंटू u1, f2 इंटू u2, f3 इंटू u3, यहाँ पे लिखना है f1 u1, f2 u2, f3 u3, इस टाइप से fn और un ऐसे लिख देना है। उसके बाद इसका समेशन करना है नीचे, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ fi ui, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देना है ऐसे। इस समेशन ऑफ fi करेंगे वो यहाँ पे लिख देना है, तो आ जाएगा समेशन ऑफ fi ui अलग से और समेशन fi अलग से। उसके बाद यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ fi ui बाई समेशन ऑफ fi इंटू h। h से सिर्फ उसी को इंटू करना, a को नहीं। तो ये हो जाएगा स्टेप डिवीजन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला, इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। a उसी तरह एज्यूम करेंगे जिस तरह से हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड में a हम लोग एज्यूम किए थे। h हो जाएगा इस डेटा का डिफरेंस, डिफरेंस ना कांस्टेंट होगा तभी हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड लगा सकते हैं। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टेप डिवीजन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, ये 3 मेथड था। तो अब हम लोग देखते हैं मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मीडियन कैसे फाइंड करना है वो, तो इसमें दिया क्या रहेगा, ये डेटा गिवन रहेगा xi और ये फ्रीक्वेंसी उसका गिवन रहेगा fi। तो xi दिया रहेगा और fi दिया रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये सारे फ्रीक्वेंसी का सम करते जाना है। जैसे फर्स्ट में यहाँ आ जाएगा f1, सेकंड में f1 प्लस f2, थर्ड में f1 प्लस f2 प्लस f3। ये मतलब ये फर्स्ट में लिखना है f1, उसके बाद f2 इसमें ऐड कर देना है, फिर f3 इसमें ऐड कर देना है, तो ये लिखते जाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारे फ्रीक्वेंसी का समेशन यहाँ पे आएगा लास्ट में। तो अब फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन अगर फाइंड करना है तो सारे फ्रीक्वेंसी का समेशन जितना आएगा, सारे फ्रीक्वेंसी समेशन जितना आएगा, ये वाला चीज यहाँ रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ, उस सारे फ्रीक्वेंसी का सम अगर इवन आएगा या फिर ऑड देखते हैं, तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम अगर ऑड आएगा तो उसके मिडिल में तो कोई एक वैल्यू मिल जाएगा, ये पता चल जाएगा। जैसे कि अगर सारे फ्रीक्वेंसी का सम आ गया 49, अगर 49 सारे फ्रीक्वेंसी का सम आ गया तो उसके मिडिल में कौन सा एलिमेंट होगा, 25th एलिमेंट होगा मिडिल में ना। तो 25th एलिमेंट कहाँ पे आएगा वो देखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे मान लीजिए कि आ गया 30 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया। इस तरह से हम चलते जाएंगे। मान लेते हैं लास्ट में 49 है सारा फ्रीक्वेंसी का सम। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 49 ऑड है, 49 अगर ऑड है तो इसके मिडिल में तो कोई एक वैल्यू मिलेगा और वो क्या होगा, 25th टर्म।
तो अब यहाँ से देखना है कि 25th टर्म किस में आ रहा है, 25th टर्म किस में आ रहा है। जैसे अगर हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये चीज़ लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 4 तक, तो फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 4 तक का डेटा क्या है x1, 5 से लेकर 12 तक का डेटा है x2, 13 से लेकर 25 तक का फ्रीक्वेंसी तक का डेटा है x3। तो 25 यहीं पे आ रहा है 25, इस 25 के सामने का जो डेटा होगा मतलब x3, तो x3 यहाँ पे हो जाएगा इसका मीडियन। तो ये ऑड था तो आसानी से मिल गया हम लोग को, ऑड था तो आसानी से मिल गया कि कौन सा टर्म होगा। तो अगर ऑड है n, तो n+1/2th टर्म जो होगा, टर्म मतलब डेटा, वो हो जाएगा इसका मीडियन। लेकिन अगर यहाँ पे मान लिया कि 50 आ रहा है, अगर यहाँ पे 50 आ रहा है, तो 50 अगर है यहाँ पे, तो इसका मिडिल मोस्ट में 2 वैल्यू मिलेगा, एक 25th मिलेगा, एक 26th मिलेगा। तो 25th मिलेगा तो इसका मीडियन हो जाएगा 25th टर्म प्लस 26th टर्म बाई में 2, ये इसका हो जाएगा मीडियन। तो यहाँ पे 25th टर्म क्या होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, यहीं पे देखेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में ही देखेंगे कि 25th टर्म कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे है 13 से लेकर 25 तक, तो 25th टर्म यहाँ पे हो जाएगा x3, और 26 से लेकर 30 तक है x4। यहाँ मान लीजिए x4 अगर होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 25th टर्म x3 है और 26th टर्म x4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा मीडियन x3 प्लस x4/2, ये हो जाएगा इसका मीडियन। तो इस तरह से जो भी इंडिविजुअल डेटा हम लोग पढ़े थे, मीडियन फाइंड करने का 2 फार्मूला, ऑड के लिए और इवन के लिए, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। बस ये ध्यान देना है कि वो जो हम लोग 25th और 26th फाइंड कर रहे हैं इस टाइप से, तो वो कहाँ से आएगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आएगा। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में देखना है कि वो 25th कहाँ पे लाई कर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा कौन सा है, और 26 कहाँ पे आ रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा कौन सा है, वो दोनों डेटा का सम बाई 2। इस तरह से हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इंडिविजुअल डेटा हम लोग देखे थे कि क्या था वहां पे, समेशन ऑफ xi माइनस मीन का मॉड बाई n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था। तो यहाँ पे बस फर्क है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हर डेटा का फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस मीन, मतलब xi माइनस मीन का मॉड उसको इंटू करते जाना है fi से, मतलब x1 माइनस मीन इंटू f1, x2 माइनस मीन इंटू f2, x3 माइनस मीन इंटू f3, ये सारा का सम फाइंड कर देना ऊपर में, और नीचे में होगा सारे फ्रीक्वेंसी का सम, ये हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब नेक्स्ट है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बस सेम चीज है, बस मीन के प्लेस पे मीडियन आ जाएगा। तो इसके लिए पहले मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद सारा डेटा से इसका डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा, उसका मॉड लेना है और एक एक करके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाना है, और डिवाइड में हो जाएगा समेशन ऑफ fi, ये होगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इस तरह से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सीख गए हैं कि मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मॉड फाइंड करना आसान है कि जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वो डेटा हो जाएगा मॉड, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हो जाएगा मॉड। अब यहाँ पे बात ये आता है कि किसी भी 2 डेटा का फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो उस केस में हम मॉड कैसे फाइंड करेंगे, तो उस केस में वही लगाएंगे फार्मूला, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो पहले उसके लिए मीन फाइंड करना पड़ेगा, फिर मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद फार्मूला लगा के 3 मीडियन माइनस 2 मीन करके मॉड मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन इस पे। ओके, ये क्वेश्चन में फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ xi है, fi है, xi में 3, 5, 7, 9, 11, 13, fi में दिया हुआ 6, 8, 15, 25, 8 और 4, ये दिया हुआ क्वेश्चन। अब इसका फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो अब यहाँ से टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और पहले मीन फाइंड करेंगे, उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करेंगे। ओके, देखिए अब यहाँ पे फाइंड करना है समेशन ऑफ fi xi, उसके लिए fi को xi को इंटू करना पड़ेगा। तो जब इंटू कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 105, और ये हो जाएगा 225, ये 88, ये 52। ठीक है, अब यहाँ पे सबका समेशन फाइंड करते हैं, समेशन fi पहले फाइंड करते हैं, समेशन fi 66, नंबर ऑफ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ जाएगा 66। अब अगर सारे fi xi का समेशन फाइंड करना है, सारे fi xi का समेशन फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा, तो समेशन ऑफ fi xi का 528 और समेशन ऑफ fi का 66। उसके बाद हम लोग साइड में कहीं मीन फाइंड कर लेंगे, तो मीन आ जाएगा 528/66, मीन आ जाएगा 528/66। तो यहाँ से मीन आ जाएगा 8।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो मीन आ जाएगा 8। तो मीन आ गया 8। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, xi माइनस a करेंगे, मतलब सारा डेटा का मीन से डेविएशन, सारा डेटा से मीन का डेविएशन फाइंड करेंगे, उसका मॉड। तो डेटा क्या है 3, तो 3 माइनस 8 का मॉड 5, 5 माइनस 8 3, 7 माइनस 8 1, 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 8 3 और 13 माइनस 8 ये हो जाएगा 5। ये सारे हम लोग डेविएशन फाइंड कर लिए, मॉड फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे सारा डेविएशन का सम फाइंड करना है। तो 8 और 8 16 17 18 सारा डेविएशन का आ गया सम 18। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये होता है समेशन ऑफ fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस मीन बाई समेशन ऑफ fi। तो उसके बाद इस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को अलग से एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये सारे मीन डेविएशन फाइंड करने के बाद, मतलब सारा डेटा से मीन का डेविएशन का मॉड फाइंड करने के बाद एक टेबल बनाएंगे जहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ, जहां पे लिखेंगे fi इंटू जो मीन डेविएशन आया है, fi को इससे इंटू करना है। जब fi को इससे इंटू करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 30, यहाँ पे 24, यहाँ पे 15, यहाँ पे 25, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, मीन फाइंड करने के लिए सबका समेशन फाइंड करना है। तो सबका समेशन यहाँ पे फाइंड करेंगे, ये बन जाएगा 2.09। तो ये आ गया 2.09। इस तरह से हम लोग इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड कर लिए। ओके तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरह से हमारे चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, आप उसे जाकर देखो। विश यू ऑल द बेस्ट।